हेलो दोस्तों, कल का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। कल जो है ट्रायगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज और डोमेन के बारे में बताया था और उसमें 2 क्वेश्चन भी कराए थे। आज उसी एक्सरसाइज 2.1 के तीसरे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो देखिएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कोस इनवर्स 2, कोसिक इनवर्स 2 इसमें दूसरा क्वेश्चन है। तो कोसिक इनवर्स 2 इसमें दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे हम। तो इसे लेट कर लीजिएगा, लेट y इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स 2। ठीक है, इसे y इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स 2 लेट कर लिया। ओके, और इस कोसिक इनवर्स को इधर ले आए। कोसिक y हो गया, इधर 2 हो गया। अब हमें चेक करना है कि कोसिक में जो है 2 किस एंगल का होता है, कि कौन सा एंगल कोसिक में कौन सा एंगल 2 हो जाता है, मतलब 2 हो जाती, 2 वैल्यू होती है। तो ये है जो 30 की, कोसिक 30 की वैल्यू होती है। तो कोसिक y इज इक्वल टू कोसिक पाई बाई 6। ओके, कोसिक कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाई 6 और मैं लेट किया गया था y इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स 2। कोसिक इनवर्स 2 इज इक्वल टू इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पाई बाई 6 आ जाती है। इसे देख लेते हैं। कोसिक इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। ठीक है, इसकी रेंज, ठीक, इसकी रेंज जो होती है -π/2 से π/2 होती है, बट इसमें इसके जो बीच में जो 0 आता है उसे छोड़कर। तो देखिएगा, -π/2 से π/2 के बीच में ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स -3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसे भी हम लेट करते हैं y के इक्वल। लेट y इक्वल tan इनवर्स -√3। ओके, -√3 और जो 10 इधर जो है 10 की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि माइनस जो है बाहर आ जाता है। तो -10 इनवर्स √3, इस माइनस को इधर ले आओ, इस माइनस को इधर ले आओ, तो ये हो गया -y हो गया। और -y होने के बाद पहली बात तो इसे इतना ही सुनते रुको, 1 मिनट। पहले 10 को इधर ले आओ, 10y इसको -√3, माइनस को इधर ले आओ, -10y इज इक्वल टू √3। इस माइनस को यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये 10 की प्रॉपर्टीज होती है कि 10 - y इज इक्वल टू -10y। इसकी प्रॉपर्टी होती है 10 की, और 10 की प्रॉपर्टी है, यहीं पर लगा देते हैं 10 की प्रॉपर्टी। 10 - y इज इक्वल 10 √3 की वैल्यू होती है π/3, 10 π/3। ओके दोस्तों, 10 π/3 जो है वो √3 की वैल्यू होती है। और इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/3 बचेगा। माइनस से माइनस को उधर भेज दो, π/3 आ गया। लेट किया था मैंने, y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। ओके, -π/3 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी
और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली है तो इसे चेक भी कर लेते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है। दोस्तों देखिएगा, इसमें हम चेक करते हैं -π/2 से π/2, यानी इसके बीच में ही तो फंस रहा है π/3, तो इसीलिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा इसे चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ला सकते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, इतना ऐसे यहाँ तक मिटा दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो 5 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कोस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसी प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जैसे पीछे निकाली है कि इसे भी लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। ओके, अब इसे इधर भेज दो, कोस y हो गया, इधर -1/2 बचा है। अब इसे जो है इधर माइनस को भेज दो, माइनस कोस y, ठीक है, कोस y हो गया, और इधर बचा 1/2। कोस में 1/2 की वैल्यू जो होती है कोस π/3 होती है, माइनस कोस y इंटू कोस π/3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी रेंज की, क्योंकि ऐसे हम इसकी मतलब सेटल नहीं कर सकते कि हमें क्या यहाँ पर किससे क्या माइनस करना है किससे नहीं। तो हम पहले इसकी रेंज देखते हैं, तभी इसकी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो कोस इनवर्स की जो रेंज होती है, कोस इनवर्स की रेंज जो है वो होती है, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 to π होती है, 0 to π होती है। अब 0 to π होती है, ये है, यहाँ 90 है, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ π है, तो इतने से बीच में आएगी। 80 प्लस तो हो नहीं सकती, 90 प्लस हो सकती है, 180 माइनस हो सकती है। तो यहीं से हम चेक करते हैं। तो इसका माइनस लेने के लिए हम 180 प्लस तो नहीं ले सकते, 180 प्लस नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको 180 माइनस लेंगे। ये दो अभी देख रहे हैं, कॉस 180 माइनस वाई, तभी तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इधर जो है इसे ऐसे ही लिख देते हैं कोस π/3। अब कोस कैंसिल हो जाएगा, तब पाई माइनस वाई इज इक्वल टू इधर π/3 बचेगा, पाई को उधर ले जाएंगे, π/3 को इधर लाएंगे, पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू वाई, इधर वाई लिख लो, 3 में से बन गया 2π/3। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। और मैंने बाई को क्या लेट किया था, कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। और इसकी रेंज होती है 0 to π, उसी के बीच में आ रही है 360 और 120 आ रही है, तो इसी के बीच में फंस रही 0 to π, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको हम रख पाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया हो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट? हाँ, तो अब आगे इसको पहले
रफ करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे क्वेश्चन हो गए इसमें 5। अब 6 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं। टेन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो टेन इनवर्स माइनस, फिर से इसमें लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स -1। 10 को उधर ले जाएंगे, इधर 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा, इधर -1 बचेगा, इधर -1 बचेगा। इस माइनस को इधर लाएंगे, -y, और इधर बचेगा 1। ठीक है। और जो ये 10 में 1 की वैल्यू होती है 10π/4, 10π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो -10y इक्वल टू 10π/4, 10π/4 उसकी 10π/4 होगी वैल्यू। और इसमें 10 की प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़ी थी कि -10y को हम ले सकते हैं 10 - y, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज होगी। 10 - y 10π/4, ठीक है, 10π/4। अब यहाँ पर हम जो है 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू π/4 आ जाएगा, y इक्वल टू π/4 आ जाएगा। और जब y इक्वल टू π/4 आ जाएगा, y इक्वल टू π/4 आ जाएगा, तभी हम इसमें जो है माइनस उधर भेज देंगे, -π/4। ठीक है। y को मैंने लेट किया था, y को मैंने लेट किया था 10 इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4 आ गया। ठीक है, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। और सब देख लेते हैं कि ये करेक्ट है रॉन्ग है। तो इसके रेंज लिखेंगे, 10 इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, -π/4 इसके बीच में फंस रहा है, इसलिए करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं। इसे आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इसे यहाँ पर रफ करेंगे, ये यहाँ इतना बस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू। सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम इसे भी y इक्वल टू लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2√3। उसके बाद हम सेक को इधर लाएंगे, तो जरा हो जाएगा सेक y इक्वल 2/√3। और 2/√3 जो है सेक 2/√3 सेक π/6 की वैल्यू होती है। सेक 2/√3 जो है सेक π/30 की वैल्यू होती है। तो सेक y इक्वल टू सेक π/30 यानी कि π/6, सेक π/6। सेक से सेक कैंसिल, y इक्वल टू π/6 लेट किया गया था, y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। और क्या था सेक इनवर्स 2/√3 के इक्वल, तभी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जो π/6 आ गई, π/6 आ गई। तो इसे हम चेक करते हैं कि सही है गलत है। तो इसकी पहले रेंज लिखेंगे, रेंज कितनी होती है सेक इनवर्स की। तो इसकी रेंज होती है, सेक इनवर्स की रेंज होती है π/2, 0 to π, हाँ 0 to π होती है, जिसमें से π/2 निकला हुआ होता है। π/2 को छोड़कर 0 to π से जितने भी आएंगे वो इसकी रेंज होती है, सिर्फ π/2 को छोड़कर। तो इसमें देखते हैं 0 से π तक π/6 बीच में आता है, इसलिए सही है। ठीक है, अब
कौन सा 8वां क्वेश्चन आता है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कोट इनवर्स रूट 3, कोट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू, कोट इनवर्स लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 3, लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 3 है। तो इसमें हम पहले कोट को इधर ले आएंगे, कोट y इज इक्वल टू रूट 3, और कोट में रूट 3 जो है वो कोट 60 की वैल्यू होती है, कोट रूट 3 है वो 60 की वैल्यू होती है। कोट रूट 3 जो है कोट रूट 3 60 होती है। कोट रूट 3 जो है 10 रूट 3 की 30 की वैल्यू जो है 1/√3, नहीं दोस्तों सॉरी रूट 3 जो है कोट रूट 3 जो है कोट 30 की वैल्यू होती है, कोट π/6, कोट π/6 की वैल्यू होती है, कोट π/6 की वैल्यू होती है रूट 3। कोट कैंसिल होएगा, y इज इक्वल टू π/6, y इज इक्वल टू लेट किया गया था कोट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू π/6, यही इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और इसकी रेंज होती है कोट की 0 to π, 0 to π होती है, 0 to π के बीच में फंसा है π/6, इसीलिए करेक्ट है। इधर 9 क्वेश्चन क्या है? 9 क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/√3, कोस इनवर्स -1/√2 है, कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2 है। तो इसको हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2। कोस को इधर लाते हैं, कोस y इज इक्वल टू -1/√2। अब जो है माइनस को फिर इधर लाते हैं, माइनस कोस y इज इक्वल टू 1/√2। और वही मैंने पहले बताया था इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है कोस की रेंज होती है 0 to π, 0 to π इसकी रेंज होती है, ठीक है, 0 to π इसकी रेंज होती है, यानी 0 प्लस या 90 प्लस या 80 माइनस कर सकते हैं, 180 माइनस कर सकते हैं, लेकिन 180 प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 0 to π तक इसकी रेंज होती है। इसलिए हम इसको करेंगे cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तभी तो होता है 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस बाई, तो इसमें 180 से घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 180 प्लस नहीं होता है, क्योंकि 180 तक इसकी रेंज ही होती है। तो इसीलिए और 1/√2 जो है वो कोस π/4 की वैल्यू होती है। कोस से कोस कैंसिल, बचेगा क्या, पाई माइनस वाई, π/4, वाई जो उधर भेज देंगे, वाई उधर भेजा, रुको वाई उधर भेजेंगे, और π/4 उधर, माइनस π/4 इधर लाएंगे, वाई को उधर भेज दिया, ठीक है। अब 180 से π/4 को हटाएंगे तो इधर 3π/4 आ जाएगा, इधर y आ जाएगा, ठीक है, 3π/4 उधर y हो जाएगा। y इक्वल टू क्या लेट किया था, कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू 3π/4, ये तो हम चेक ही कर चुके हैं, 0 to π के बीच में आएगा। ओके, आपके 9 क्वेश्चन हो गए। अब 10th क्वेश्चन को लिखेंगे। तो एक बार दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना है लीजिएगा, उसका इसको मिटा देंगे। ले लिया, ठीक है। ठीक है, आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन क्या गया,
10th क्वेश्चन कह रहा है कोसिक इनवर्स माइनस रूट टू की प्रिंसिपल वैल्यू। कोसिक इनवर्स माइनस रूट टू की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो हम पहले इसको y इक्वल टू लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू कोसिक इनवर्स माइनस रूट टू। इसे लेट कर लिया दोस्तों। लेट करने के बाद कोसिक इनवर्स को इधर लाएंगे। कोसिक इनवर्स को इधर लाने के बाद ये हो जाएगा कोसिक y इक्वल टू माइनस रूट टू। ठीक है, माइनस रूट टू हो गया। अब जो है रूट टू जो है वो कोसिक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। चाहे पहले इधर माइनस को इधर ले आइए, माइनस कोसिक y इक्वल टू रूट टू। ठीक है, कोसिक y इक्वल टू माइनस रूट टू। अब जो है इधर ले आए इसे। अब इसको जो है इसे, हाँ ये पाई बाई 4 इस, हाँ कोसिक की एक प्रॉपर्टी हो जाए कि इसे भी माइनस बाई साइन की तरह, बिल्कुल साइन की तरह इससे माइनस अंदर ले जाएंगे। ठीक है, माइनस अंदर चला जाता है एंगल के साथ। और जो है रूट टू जो है कोसिक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। कोसिक पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है रूट टू होती है। कोसिक से कोसिक कैंसिल, तो माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 4, वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। अब जो है इसे लेट किया गया था। कोसिक इनवर्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। चेक करते हैं कि वैल्यू बीच में है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। तो प्रिंसिपल वैल्यू चेक करने के लिए हम यहाँ पर इसकी रेंज लिखते हैं। रेंज क्या होती है कोसिक इनवर्स की? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और जीरो को छोड़ दिया जाता है क्योंकि जीरो नॉट डिफाइंड है। इसके बाद हम दोस्तों 10th क्वेश्चन के हो गए हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो हमारा 10th क्वेश्चन हो गया है। यहाँ तक 10th क्वेश्चन हो गया। इसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जीरो को छोड़कर, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। फिर हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11th क्वेश्चन में जो है थोड़े से फंक्शन दिए गए हैं, उनकी है सारी वैल्यू निकालनी है। तो 11th क्वेश्चन जो है, 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2, उसके बाद प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो हमें चाहे तो हम इसको अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं या अपने शॉर्ट से भी ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्ट से कैसे? tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स जो है इसमें माइनस 1/2, और इसमें जो है माइनस कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। ठीक है, कोस पाई बाई 3 की, प्लस माइनस बाहर आ जाएगा साइन में, और साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई 4 यहाँ बचा, प्लस कोस इनवर्स। माइनस गायब करने के लिए पहले तो हम उसकी रेंज देखें। कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई। ठीक, यानी कि 0 to पाई होती है कोस की, और जब 0 to पाई होती है तो हम इसमें 0 to पाई होती है तो हम इसमें 180 प्लस नहीं कर सकते, माइनस करेंगे। तो कॉस 180 माइनस tan पाई बाई 3, यहाँ से जो है माइनस पाई बाई 6 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है,
कोसेकोस कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, माइनस पाई बाई 6, ठीक है, माइनस पाई बाई 6 आ गया, ये पाई बाई 4 है, 3 में से बन गया तो 2 यानी पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। डायरेक्टली पूरे का एलसीएम लीजिएगा 12 आएगा, तो 4 3 12 प्लस 4 2 8, 3 चक्को 12 होता है, तभी 4 से ऊपर 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 6 दूनी 12 यानी 2 पाई, ठीक है। 8 और 3 11, 11 में से 2 गया 9, 9 पाई बाई 12, 3 3 9, 3 चक्को 12, 3 पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। हम 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन के लिए से थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। 12th क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन जो है, 12th क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। 12th क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 12th क्वेश्चन ये है कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, तो इसे कर दीजिए। कोस इनवर्स 1/2, कोस की वैल्यू क्या होती है, 1/2 की वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 3, ठीक है, कॉस पाई बाई 3 होती है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी होती है, साइन पाई बाई 6, कॉस से कॉस कैंसिल, पाई बाई 3 बचा, प्लस 2 इधर साइन साइन कैंसिल, पाई बाई 6 बचा, 3 आया, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 1 और 1 2, 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू आ गई, 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसमें मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे हम अभी देख रहे हैं। क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो कौन सा सही होगा, ए है, ए कितना दिया है 0 लेस देन इक्वल, बाई जो है 0 से ग्रेटर देन इक्वल है और पाई से लेस देन इक्वल है, ठीक है। या v क्या दिया हुआ कि बाई जो है माइनस पाई बाई 2 से लेस देन ग्रेटर देन इक्वल है, या पाई बाई 2 से जो है लेस देन इक्वल है, ठीक है। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि जो y है वो 0 से ग्रेटर है और पाई से लेस है, ठीक। और डी कह रहा है कि माइनस पाई बाई 2 और इधर कितना है पाई बाई 2। डी कह रहा है कि बाई जो है ग्रेटर देन है माइनस पाई बाई 2 से और लेस देन है पाई बाई 2 से। तो हमें चेक करना है कौन सा सही है, तो हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज इसकी होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि इसका मतलब है कि ये माइनस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, यानी कि माइनस पाई बाई 2 जो है y के यानी ऐसे हो गई है, कौन सा है v सही होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है
तो ये भी आ सकता है, इसके अंदर वाली भी सकते हैं, बराबर भी आ सकता है और ज़्यादा या कम, इससे कम इससे ज़्यादा। तो -π/2 से मतलब जो है ग्रेटर देन इक्वल है और π/2 से लेस देन इक्वल है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि tan−√3 - sec−2 का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो क्या है कि tan−√3 माइनस sec−2 है। ठीक है, sec−2 है। ऑप्शन दिया है a = पाई, b = -π/3, c = π/3, d = क्या है 2π/3। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं, तो हमें चेक कर लीजिए कौन सा सही है। 10π/3 पहले हम इसकी निकाल लेते हैं कि इसी में दिक्कत है तो आराम से निकल जाएगी। तो sec इनवर्स -√2 = y लेट कर लिया। ठीक है, sec को इधर भेजा -2 sec y। ठीक है, अब माइनस को उधर भेजा, माइनस को जब उधर भेजेंगे तो 2 - sec y हो जाएगा। ठीक, 2 - sec y हो जाएगा। और जो sec होता है 0 से पाई होता है, जिसमें π/2 माइनस कर दिया जाता है। तो यानी कि sec में जो है वैल्यू होती है 2 की sec π/3 की। ठीक, = इसे sec पाई माइनस y लिख सकते हैं। sec से ऐसा कैंसिल, π/3 = पाई माइनस y को इधर ला, पाई माइनस y/3, y = 2π/3 आ जाएगा। इसे मैंने लेट किसके बराबर किया था? sec इनवर्स -2 के इक्वल। ठीक है, उसी में वैल्यू रख दो उसकी। 10 में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यहाँ कर लेते हैं, उधर आपको दिखाई नहीं देगा। देखो tan इनवर्स उधर ऊपर देखिए, tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है 10 में? 10π/3। ठीक है, माइनस उसकी वैल्यू क्या है? -2π/3 है इसकी वैल्यू, sec इनवर्स -2 की, इसकी आ जाएगी π/3 माइनस 2π/3, 3 LCM हो गया। ठीक है, और पाई में से -2π गया तो -π बचा, -π/3 आ गया। -π/3 कौन सा सही है? बी जो है इसका ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ओके।